नमस्कार, खबर 24 न्यूज में आपका स्वागत है और दिखाते हैं दिन भर की आज की तमाम खबरें। भवानी मंडी नगर पालिका क्षेत्र में वार्ड वासियों ने आज मांडवीय पुलिया के निर्माण को लेकर मांग की। वहीं वार्ड वासी इस पुलिया के नहीं होने से लंबे समय से परेशान थे। इस समस्या को लेकर मांडवी रोड पर वार्ड वासियों ने मौके पर पहुंचकर नगर पालिका अध्यक्ष को बुलाया और उन्हें पुलिया बनाने का आश्वासन दिया। पालिका अध्यक्ष ने कहा है कि पुलिया बनाने की इस मांग को बहुत जल्द पूरा किया जाएगा। इसके बाद सभी वार्ड वासियों ने मिलकर पालिका अध्यक्ष का आभार व्यक्त किया। अब यह देखना बाकी है कि इस आश्वासन पर कब तक कार्रवाई होती है। वार्डवासी आज जो परेशान हो रहे हैं, जिस तरह से आपने समाधान की बात करी है, लंबे समय से परेशान है, चाहे ये पुलिया हो, चाहे यहाँ पे कई जो हादसे हमारे सामने भी हो चुके हैं, कई बार जनहानि हो चुकी है। इस पुलिया को बहुत जरूरी था बनाना। आज आपने आश्वासन दिया है। किन किन चीज़ों को लेकर आपने आश्वासन दिया है आज? सबसे पहले तो इन्होंने मेरे को यहाँ की जो समस्या है इस पुलिया की पहले बता। 2-3 जना जो बेगे मर गए हैं। एक दानमल जी थोड़ा पिंकी, वो छोटा था, वो भी बे गया था। उसकी मोटर उसने एक झाड़ी पकड़ ली, बच गया था, इसलिए उसे बड़ी मुश्किल से निकाला गया और मोटरसाइकिल बाद में निकाली गई तो बच गया। इस तरह यहाँ पे घटना होती रहती प्राय आए दिन से, और वापस अब में घटना नहीं हो इसकी पुनरावृत्ति के लिए हमने हमारे जैन साहब, नगर पालिका मंडलपुर स्टाफ, आरिफ भाई हैं, गोपाल जी हैं, सारा स्टाफ यहाँ खड़ा मेरा, उनको मैंने उनको बता दिया है कि भाई इसमें जल्द से जल्द पुलिया के टेंडर करा दिया जाए। और यहाँ पे जो पाइपलाइन अगर जो टूटे, जिस तरह यहाँ की पाइपलाइन टूट रही है अगर रोड के कारण, तो उसके जिस तरह हमने गणपति मंदिर से स्टेशन चौराहे तक पाइपलाइन काम तो वाटर बस का वो कर नहीं पाते। उनके क्या तकनीकी मिस्टेक है, क्या नहीं, उनके टेंडर हुए नहीं हुए, क्या कारण से, उसके लिए। और इस तरह से तहसील पे पचपाड़ के अंदर तहसील से होगा, वहाँ के भी सब पाइपलाइन टूट गई, तो हमने नगर पालिका द्वारा टेंडर करके उन पाइपलाइन डाला। उसी तर्ज पे मैं यहाँ पे इन गांव, इनके मोहल्ले वासियों के पूरे, जिसमें 4-5 वार्ड लगते हैं और जिसमें 20, 25, 27, 30 गाँव यहाँ पे निकलते हैं, आवागमन बहुत है। तो पाइपलाइन हम नगर पालिका के द्वारा, अगर वो वाटर नहीं कर सकता है, जन सुविधा के लिए हम पाइपलाइन की घोषणा करते हैं। और जिसका अगर चबूतरे जिस तरह हमारे रामनगर से लेकर स्टेशन तक नहीं टूटे, तो इससे अगर मोहल्ले वाले अगर यहाँ चाहें तो थोड़ा, मैं ये नहीं चाहता मत तोड़ो, जैसा ये चाहेंगे वैसा हम काम करेंगे। और कुछ भी अगर टूट फूट पहले की हुई तो नाला वाला रिपेयर कराएंगे। इनका आरोप यह है कि जिस तरह से निशान लगाकर कुछ तोड़ा फोड़ी भी हुई है, तो पहले नोटिस छपा होता है, पहले मकान मालिक को बताया जाता है कि तुम्हारा मकान इस तरह से आ रहा है। ये चीज़ तो हुई नहीं, डायरेक्ट निशान लगाकर तोड़ना शुरू कर दिया, ऐसा हुआ है। निशान लगाना भी कहीं ना पहले नोटिस लगता है। कोई मकान नहीं तोड़ा। भवानी मंडी के श्री बालाजी मंदिर परिसर में आयोजन हो रहा है। आचार्य विनोद कुमार अमेठा श्री बालाजी वैद विद्यालय गुरुकुल भवानी मंडी ने हुए बताया कि प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी सावन महीने के में वैद विद्यालय में बटुकों द्वारा प्रतिदिन भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक का जाप किया जा रहा है, जो कि क्षेत्र के यजमानों की ओर से करवाया जा रहा है, जो कि पूरे सावन तक ही रुद्राभिषेक का जाप किया जाएगा। इस जाप से मानव मात्र के कल्याण की कामना व भारत देश की जनता की भलाई की प्रार्थना के निमित्त किया जा रहा है। यह जाप प्रातः 8 बजे से 11 बजे 30 मिनट तक किया जाता है। इस जाप हेतु प्रतिदिन नगर के नए नए यजमान संकलित होकर अग्रसर हो रहे हैं। बकानी नगर सहित पूरे क्षेत्र में आज सावन का पहला सोमवार भगवान भोले शंकर के रुद्राभिषेक कर उल्लास के साथ मनाया गया। नगर के शिव मंदिर, कलिंग महादेव, पिपली चौराहा, मंडी, खोड़ी बजार, नानौर महादेव आदि शिवालयों पर सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है, जहाँ श्रद्धालु भगवान शिव के रुद्राभिषेक करते हुए नजर आए। पिड़ाव में सोमवार को रामपुरिया ग्राम पंचायत के रामटी गांव में ग्रामीणों ने एसडीएम कार्यालय के सामने प्रदर्शन कर एसडीएम के नाम लिपिक को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि ग्राम रामटी में स्थित चरागा खाता संख्या 249 की खसरा नंबर 210, 299, 3050, 351, 352, 356 व 251 के करीब 263 बीघा भूमि पर गांव के ही कुछ लोगों ने खेत हुए व मकान बनाए अवैध अतिक्रमण कर लिया है, जिससे गांव में मवेशियों को चराने के लिए भूमि नहीं बची है। ग्रामीण अपने मवेशी ले जाते हैं तो अतिक्रमी ग्रामीणों को झगड़ा कर उन्हें वहां से भगा देते हैं। सभी अतिक्रमियों ने अपना गुट बना रखा है, जो अन्य ग्रामीणों को दादागिरी करते हैं। चरागा पर अतिक्रमण के चलते ग्रामीण अपने मवेशियों को चराने को लेकर काफी परेशान है। ग्रामीणों ने अतिक्रमियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर चरागा भूमि को शीघ्र ही अतिक्रमण मुक्त करवाकर जेसीबी से निशानदेही कराने की मांग की। ज्ञापन देने वालों में राजू सिंह, बरवरलाल, भवानी सिंह, तूफान सिंह, बालू सिंह, दानू सिंह, विक्रम सिंह, अलकार सिंह, अर्जुन सिंह, करण सिंह, पूरा सिंह, दिनेश गंधर्व सिंह आदि शामिल है। झालावाड़ जिले के अकलेरा कस्बे के अग्रवाल धर्मशाला में झालावाड़ भाजपा जिला अध्यक्ष हर्षवर्धन शर्मा ने
भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक ली। बैठक में समस्त भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। जब भाजपा जिला अध्यक्ष हर्षवर्धन शर्मा ने सभी कार्यकर्ताओं को भाजपा सरकार की उपलब्धियां एवं जन कल्याणकारी योजनाओं सहित कई तमाम बिंदुओं पर चर्चा की। इस दौरान भाजपा विधायक गोविंद रानीपुरिया, उप जिला प्रमुख बैजनाथ तुर्काड़िया भी मौजूद रहे। भाजपा जिला अध्यक्ष हर्षवर्धन शर्मा ने गोविंद शर्मा चाचौनी सांवरा को कलेरा क्षेत्र का मीडिया प्रभारी बनाया। वहीं भाजपा का दुपट्टा पहनाकर उनका स्वागत भी किया गया। रायपुर में भारतीय किसान संघ की तहसील की बैठक तहसील अध्यक्ष रामगोपाल पाटीदार के मार्गदर्शन में संपन्न हुई। बैठक में पिछले करीब 2024 में सोयाबीन की फसल पर मौसम बरसात की वजह से खराब हो गई थी। प्रशासन में सर्वे करवाकर राज्य सरकार को भेजा था, लेकिन अभी तक रायपुर तहसील क्षेत्र के किसानों को मुआवजा व बीमा क्लेम नहीं दिया गया। यदि 7 दिनों के अंदर मुआवजा नहीं मिला तो भारतीय किसान संघ तहसील पर धरना प्रदर्शन करेगा। वहीं शैमली खास सहकारी समिति के किसानों के साथ व्यवस्था पकाने लाखों रुपए का भ्रष्टाचार कर किसानों के साथ धोखा किया। विभाग में जांच कर दोषियों के खिलाफ अभी तक कार्रवाई नहीं करी। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। वर्तमान में राज्य सरकार बिजली का निजीकरण कर रही है, साथ ही कालीसिंध छबड़ा पावर प्लांट को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी कर रही है। यदि समय रहते निजीकरण को बंद किया जाए। गंगधार विद्युत विभाग की लापरवाही से खेत पर करंट की चपेट में आई युवक के शव को उपखंड कार्यालय के बाहर रखकर धरने पर बैठे ग्रामीण। वहीं मृतक को 10 लाख का मुआवजा व विद्युत विभाग के दोषियों को निलंबित कराने की मांग पर अड़े हुए हैं। ग्रामीण सामाजिक कार्यकर्ता लक्ष्मण सिंह ने बताया कि 2 महीने पहले विभाग को सूचित करने के बावजूद भी विभाग ने कोई सुधार नहीं किया एवं क्षेत्र के कई अन्य जगहों पर भी विद्युत लाइन झूल रही है, जिसके चलते आज वह किसान की मौत हो गई। आज एक किसान की दर्दनाक मृत्यु हो गई है। इनका नाम है पुरालाल पिता पत्तालाल बागरी और इनकी एज है 42-43 साल और रहने वाले नया खेड़ा पीपलदा का खेड़ा के रहने वाले हैं। आज से 2 महीने पहले वहाँ जो तार झुलस रहे थे वहाँ से पास में से मैं निकल रहा था। वहाँ का वीडियो मैंने बना के IN और JN को संबंधित अधिकारी जो थे उनको अवगत करवा दिया। लेकिन इन बड़ी विडंबना है इस विभाग की कि लोगों ने हमने कहा चोमेला वाले को, तो चोमेला वाला बोला कि क्षेत्र डग लगता है और डग वाले ने बोला कि चोमेला वाला लगता है। और आज आपके सामने है कि इस किसान की मृत्यु हो गई है। ऐसी घटनाएं पिछले समय में भी कहीं घटित हो चुकी है। एक भड़काम व्यक्ति मर गया था, मेरे हाथों से ही मैं 25-30 PM करवा चुका हूं यहाँ पे 22 साल से लगाकर 50 साल तक के लड़कों के। उसके बाद भी इस विभाग की नींद नहीं खुली। जगह जगह गांवों में तार झुलस रहे हैं, 11 kV के खेतों में झुलस रहे, खलियान में झुलस रहे, हमारे किसान दर्दनाक मौत मर रहे हैं। और 2 महीने पहले अवगत करवाने के बाद भी अगर ये डिपार्टमेंट काम नहीं कर पाया तो गलती किसकी है? घोर अन्याय हमारे किसानों के साथ में हो रहा है इस डिपार्टमेंट। तो अब आपकी क्या मांग है? हमारी मांग है इसको 10 लाख रुपए का मुआवजा, ठीक है, वो भी चेक के माध्यम से। SC एक्शन और माननीय जिले के जितने भी अधिकारी इस बात को सुने। हमने SDM साहब को बता दिया है। इसके अलावा जो जितने भी संबंधित अधिकारी हैं, IN डग, JN डग और लाइन मैन जो इस फिटर का है, देवगढ़ फिटर का है, सारे निलंबित तत्काल प्रभाव से। लेटर चाहिए हमें। और उसके बाद ही आप शव को शव का अंतिम संस्कार करें। इसके अलावा पूरे क्षेत्र में जहां जहां तार झुलस रहे हैं SDM साहब खुद मॉनिटरिंग करे और उनको तत्काल प्रभाव से सही करवाए। अगर अगली मृत्यु होती है तो फिर देख लेना पूरे जिले के अंदर तांडव होगा, क्योंकि हमारे किसान की जो मृत्यु है वो इतनी सस्ती नहीं है। पिड़ावा नगर के नयापुरा स्थित गायत्री शक्तिपीठ पर सावन मास के प्रथम सोमवार को भगवान प्रज्ञेश्वर महादेव का अभिषेक हुआ। इस दौरान गायत्री शक्तिपीठ पिड़ावा के मुख्य ट्रस्टी राकेश मीना ने परिवार सहित अभिषेक किया। यहाँ हरिद्वार के परिवार जग रीतिराम यदुवंशी द्वारा मंत्रोच्चार के साथ अभिषेक संपन्न कराया गया। इस अवसर पर हरिओम भावसार यशमाली द्वारा प्रज्ञेश्वर महादेव का श्रृंगार किया गया। यहाँ अभिषेक के बाद भोलेनाथ की आरती के बाद श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित की गई। मंदसौर में सावन के पहले सोमवार को मौके पर भगवान पशुपतिनाथ मंदिर में भक्तों का तांता लगा है। सावन सोमवार संयोग होने से भक्त काफी संख्या में मंदिर पहुंचे। दर्शनों के लिए अल सुबह से ही मंदिर में श्रद्धालुओं की कतारें लगना आरंभ हो गई थी। मंदिर समिति के दर्शन के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। मान्यता है कि सावन में शुभ योग में शिव की आराधना कर अपने लिए जो भी मांगा चाहे वे मनोकामना पूर्ण होती है। अत्यंत शुभ योग होने के कारण सोमवार प्रातः से ही भूत भगवान अष्टमुखी पशुपतिनाथ महादेव मंदिर में दूर दूर से आए भक्तों की भारी भीड़ देखने को नजर आई, जहां हर हर महादेव के जयकारों घोषों से पूरा मंदिर परिसर गुंजायमान हो उठा। बाबा पशुपतिनाथ का दर्शन करने पहुंचे भक्तों ने कतारबद्ध होकर दर्शन लाभ लिया। मंदिर में सुरक्षा के लिहाजा से बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है, जो वहीं CCTV के माध्यम से हर ओर नजर रखी जा रही है।
चूंकि श्रावण मास का पहला सोमवार है, प्रबंध समिति ने काफी अच्छी व्यवस्था की रखी है। इंद्रदेव प्रसन्न है एवं दर्शनार्थी सभी कतारबद्ध होकर के भगवान पशुपतिनाथ का पूजन अर्चन कर रहे हैं। भगवान पशुपतिनाथ जी को जल, दूध, पुष्प, पंचामृत अर्पण करके धर्म लाभ ले रहे हैं। काफी दर्शनार्थी कतारबद्ध होकर पधार रहे हैं। ज्योतिर्लिंग 12 है, परंतु विश्व में अष्टम की प्रतिमा एक विराजित है यहाँ पे, जो विश्व में कहीं नहीं है। भगवान पशुपतिनाथ की ऐसी प्रतिमा अलौकिक, दिव्य, श्रृंगारवान 8 मुख वाली प्रतिमा जो प्राचीनतम है, जिसके दर्शनार्थी भगवान पशुपतिनाथ जी का दर्शन करके भाव विभोर हो जाते हैं और एकटक हो जाते हैं। ऐसे भगवान पशुपतिनाथ जी का पूजन अर्चन करके धर्म लाभ ले रहे हैं। रामगंज मंडी में सुकेत में आओ नदी में लापता युवक की तलाश शनिवार को उस वक्त समाप्त हुई जब उसका शव देवरी खटा के समीप पानी में तैरता हुआ मिला। युवक की पहचान लक्की पुत्र मर्दन गुजर के निवासी रामगंज मंडी के रूप में हुई है। पुलिस और एसडीआरएफ टीम ने लगातार 3 दिन तक नदी में सर्च अभियान चलाया। 3 दिनों के बाद तलाश के बाद करीब 11 बजे देवरी खटा के पास नदी में उसका शव मिला। इसके बाद पुलिस ने शव को सुकेत अस्पताल की मॉर्चरी में रखवाया और पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंपा गया। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, फिर होगी मुलाकात। तब तक देखते रहिए खबर 24 न्यूज। क्या आप ढूंढ रहे हैं एक ऐसा हॉस्पिटल जहां मिले उच्च गुणवत्तापूर्ण इलाज भी और भरोसा भी? तो आप जाइए स्टार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, भवानी मंडी का सबसे आधुनिक और भरोसेमंद हॉस्पिटल। यहाँ उपलब्ध है रंगीन कलर डॉपलर, 3D, 4D सोनोग्राफी, दर्द रहित नॉर्मल डिलीवरी और ऑपरेशन से डिलीवरी की सुविधा, 24 घंटे निसंतानता की संपूर्ण जांच और इलाज, गर्भवती महिलाओं का संपूर्ण चेकअप, दूरबीन से बिना चीरे के पथरी, हर्निया, प्रोस्टेट जैसे ऑपरेशन, लेजर तकनीक से पाइल्स, फिशर और अनचाहे बालों का इलाज, बच्चों का टीकाकरण, नवजात शिशु एवं समय से पूर्व जन्मे बच्चों का संपूर्ण इलाज, सभी प्रकार के चर्म रोगों का इलाज, अत्याधुनिक ICU, NICU, ऑपरेशन थिएटर एवं डिलीवरी रूम की सुविधाएं, सब कुछ एक ही स्थान पर। 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, अनुभवी डॉक्टरों की टीम और आधुनिक टेक्नोलॉजी। अब इलाज में कोई समझौता नहीं। हमारा पता स्टार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शिवालय से बस स्टैंड रोड, मेला मैदान, भवानी मंडी। संपर्क करें 6376567560। स्टार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां इलाज हो संपूर्ण और देखभाल हो अपनों जैसी। 15 अगस्त 1954 से निरंतर संचालित भवानी ट्रांसपोर्ट कंपनी होटल भवानी रिसोर्ट, शुद्ध शाकाहारी भोजनालय, कन्या निशक्त धार्मिक स्थल जैसे दुधाखेड़ी माताजी, वैष्णो देवी, अजमेर, कावड़ यात्रा, अमरनाथ बाबा, रामदेव इत्यादि पैदल यात्री, बाबा, साधु संत फकीर का खाना निशुल्क स्वर्गीय सेठ राम प्रताप पत्नी चंद्रीबाई संत कबीर मंदिर धर्मशाला ट्रस्ट, मेन रोड, पंचमुखी बालाजी के पास, भेसोदा। मृत्यु उपरांत जरूरतमंदों के लिए निशुल्क सामग्री। आपका अपना चेतराज गहलोत, मेहुल गहलोत, जीवांश गहलोत, दक्षराज गहलोत। बजरंग ट्रांसपोर्ट कंपनी प्रोपराइटर मेहुल गहलोत, मोबाइल नंबर 9660610065 9414000571। झालावाड़ कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रोपराइटर जीवांश गहलोत, मोबाइल नंबर 8233253571। महादेव नगर नून हॉस्पिटल के पास, झालावाड़ रोड, बजरंग नगर 19 से स्टेट हाईवे, भवानी नगर नवोदय विद्यालय के समीप। प्लाट के लिए संपर्क करें। सभी प्लाटों की ऑनलाइन बुकिंग की जाएगी। प्रोपराइटर चेतराज गहलोत, मोबाइल नंबर 9829037106 9414194696।
9165971006। दलाल दिनेश सोनी, मोबाइल नंबर 9530012577। दलाल नारायण सिंह रामठी, मोबाइल नंबर 9829365552। हमारा पता है भवानी ट्रांसपोर्ट कंपनी, 19A स्टेट हाईवे बाईपास डग रोड इंडस्ट्रीज एरिया के सामने, पिन कोड 326502, भवानी मंडी। स्वाद का एकमात्र स्थान बंधु कचौरी एवं मिष्ठान भंडार। हमारे यहाँ शुद्ध देशी घी निर्मित मावे की मिठाइयाँ मिलती है। त्योहारों के रंग बंधु के संग, पल दो पल स्वाद, हर पल का रहे स्वाद। प्रोप्राइटर हीरालाल नामदेव, अरविंद नामदेव, विपिन नामदेव। बंधु मिष्ठान भंडार, विश्वास और स्वाद का अनोखा संगम। हमारे यहाँ शुद्ध मावे की निर्मित सभी प्रकार की मिठाइयाँ मिलती है। बंगाली मिठाई, ड्राई फ्रूट, स्वीट, नमकीन आदि प्रकार की स्वादिष्ट मिठाइयाँ मिलती है। हमारा पता है पुराना विजयटागिज के पास, बंधु आइस फैक्ट्री, शुद्ध पेयजल निर्मित पक्के बर्फ वाला। हमारा पता रेलवे फाटक के पास, बैसुदा मंडी, भवानी मंडी।